हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू टेक केयर आरिफ। राजा। दोस्तों, पिछले कुछ 3 एपिसोड से हम लोग इंटरनेट ऑफ थिंग्स के बारे में बात कर रहे थे। पहले एपिसोड में हम लोगों ने स्मॉल इंट्रोडक्शन दिया, आईओटी क्या है सर। यस, फर्स्ट इंट्रोडक्शन एंड देन स्टेप बाय स्टेप वी हैव टेकन सम एग्जांपल ऑफ स्मार्ट सिटीज एंड ऑल दिस। स्मार्ट सिटी में कुछ सेगमेंट्स लेके हम लोगों ने एक्सप्लेन किया कि उसको कैसे हम लोग आईओटी की यूज़ करके स्मार्ट सिटी में अच्छा से सेगमेंट दे सकते हैं। तो ये जो चीज़ है ये खाली स्मार्ट सिटी तक नहीं है, इसमें बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं। मतलब आईओटी का प्लेटफॉर्म ऐसा है कि आप बहुत सारी चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं सर। देयर आर वेरियस एप्लीकेशन एंड इन वेरियस फील्ड आल्सो। राइट। So we are discussing one by one. We are taking example of industrial IoT also. We will take that also. Okay. But today we are going step by step. हाँ, मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं कि अभी थोड़ा और डीप जाते हैं। हाँ। और तो हम लोगों ने एक ऐसा ये किया है कि आईओटी को 5 लेयर्स में डिवाइड किया है। ये क्यों डिवाइड किया है आपको ज़रूर पता चलेगा। हम लोग डिवाइडेड दिस इन अ 5 लेयर्स। अगर वो 5 लेयर्स को हम लोगों ने स्टेप बाय स्टेप गए तो आपको समझने में बड़ी आसानी होंगी। और आप अगर आईओटी का प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, प्रोफेशनल बनना चाहते हैं, तो आपके लिए भी बहुत अच्छा है। तो पहले हम लोग देखते हैं कि वो 5 लेयर्स कौन से हैं। Layers of the Internet of Things. मतलब इंटरनेट ऑफ थिंग्स के लेयर्स। The first step to becoming an IoT professional is to understand the 5 layers of the IoT technology system. अगर आपको एक अच्छा आईओटी प्रोफेशनल बनना है तो इसके लिए सबसे पहला स्टेप ही वो है कि आपको इन 5 लेयर्स को अच्छी तरह से जानना बहुत ज़रूरी है। By dividing full IoT solutions into these 5 layers, you can better understand and analyze the business and technology patterns that are needed at each level. मतलब आपका जो आईओटी सोल्यूशन है, आपका जो भी आईओटी प्रोजेक्ट है, उसको अगर आपने 5 लेयर्स में डिवाइड कर लिया, जो 5 लेयर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, उन 5 लेयर्स में अगर आपने इसको डिवाइड कर दिया तो आप हर स्टेज के हिसाब से उसको बेटर अंडरस्टैंड कर सकते हो और उसका टेक्नोलॉजी पैटर्न जो भी है उसको अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। तो अब हम लोग जानते हैं कि ये 5 लेयर्स जो है वो क्या है। तो फर्स्ट लेयर है डिवाइस, हार्डवेयर और थिंग्स। सेकंड लेयर है सॉफ्टवेयर। थर्ड लेयर कनेक्टिविटी और कम्युनिकेशन। फोर्थ लेयर क्लाउड प्लेटफॉर्म। एंड फिफ्थ एंड लास्ट लेयर इट्स एप्लीकेशन और सोल्यूशन। तो ये 5 लेयर्स है जिसको हम लोग को जानना बहुत जरूरी है। इनका जो भी पैटर्न है उसके हिसाब से हम लोग बराबर अपना प्रोग्रामिंग कर सकते हैं और सॉल्यूशन अच्छा दे सकते हैं। तो हम लोग इंडिविजुअली एक एक को लेकर हम लोग डिस्कस करते हैं। तो आइए हम लोग डिस्कस करते हैं पहली डिवाइस हार्डवेयर के। तो दोस्तों आओ, हमने अभी 5 लेयर्स के बारे में देखा, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट लेयर से। तो हमारा फर्स्ट लेयर क्यों है, जो आईओटी का फर्स्ट लेयर आता है वो है हार्डवेयर्स और थिंग्स। That is device. Right, devices. Device, hardware और things. Devices act as the interface between the physical and digital worlds. They are the first layer of the technology system. Right. Okay. मतलब जो फिजिकल डिवाइसेस है, फिजिकल और उसको डिजिटल में कन्वर्ट करना, इसके बीच का जो इंटरफेस है वो है अपना डिवाइस हार्डवेयर। Yes. One of the main goal of your device is to collect data. बराबर है। So next you need to think about what data to collect and therefore what device हार्डवेयर यू नीड टू डू दैट। मतलब सबसे पहला आपका ये है कि आपको डाटा कलेक्ट करना है। तो डाटा कलेक्ट करने के लिए आपको क्या ज़रूरत है, किस चीज़ की ज़रूरत है, कौन सा डिवाइस यूज़ करना है, आपका फंक्शन क्या है, ये हमारा फर्स्ट स्टेज हो गया। फॉर एग्जाम्पल, फॉर सिंपल डाटा कलेक्शन यू मे नीड वन सेंसर। राइट। छोटा सिस्टम होगा तो एक ही सेंसर लगेगा। फॉर मोर कॉम्प्लेक्स डाटा कलेक्शन यू मे नीड इंडस्ट्रियल कंप्यूटर प्रोसेसर, हाउस मेनी सेंसर, गेटवे लगेगा उसको, पावरफुल प्रोसेसर। जैसा आपका सिस्टम है उसके हिसाब से आपको वो सिस्टम डिवाइस करना है। लोकल स्टोरेज, गेटवे। राइट। तो हम लोग क्या करते हैं, अभी पहले हम लोग फर्स्ट में बात करते हैं सेंसर्स के बारे में, क्योंकि हमारा डिवाइसेस के बाद इट इज हार्ट ऑफ दिस आईओटी सिस्टम। जो भी आपको फंक्शन करना है, जो भी आपको आईओटी में सोल्यूशन देना है, तो आपको ये सेंसर्स लगाने ही पड़ते हैं। तो सेंसर कौन से जो, तो हम लोग एक छोटा सा इंट्रोडक्शन करते हैं सेंसर्स के बारे में। वेरियस टाइप ऑफ सेंसर्स। राइट। दिस वन टेम्परेचर सेंसर, ह्यूमिडिटी सेंसर, प्रेशर सेंसर्स, हर एक का अपना अपना एक फंक्शन है। जैसे ह्यूमिडिटी की अगर बात करें तो ह्यूमिडिटी क्या करता है, ह्यूमिडिटी सेंसर वो अपना मॉइस्चर
और टेम्परेचर, ये दोनों को वो moisture and air temperature, Air temperature. it sense that, and Right. it's converted that into the appropriate electrical सिग्नल्स, Okay. जो सिग्नल हम लोग यूज करते हैं Same आगे thing के is level also. हाँ, लेवल सेंसर्स है, उसके बाद फोटो इलेक्ट्रिक Photo electrical ये भी इंटरेस्टेड थिंग है, pressure sensors, all by the the photo Infrared sensors है। infrared sensors. ये सब रहते हैं। और इसमें एक चीज़ और सर बहुत अच्छी है कि वो है माइथिंग सेंसर। ये It's जो इनके important. डेवलपर है, Yes. इन्होंने एक बहुत अच्छा सेंसर बनाया, ये माइथिंग सेंसर। Hmm. ये जो है ये ऑल इन वन सेंसर है, मतलब बहुत सारी चीज़ों को ये कर सकता है सर। It is self-contained and battery powered multi-purpose Right. IoT sensor हाँ हाँ, that allows you to capture critical data points like acceleration, temperature, humidity, pressure and GPS also. मतलब ऑल इन वन है, बहुत सारी all चीज़ों in को आप एक ही सेंसर से कलेक्ट कर सकते हैं और उसका डाटा आप ट्रांसफर कर It's सकते हैं। advanced sensor now. राइट Nowadays. ऑप्टिकल सेंसर से, ऑप्टिकल सेंसर भी क्या है, ये वो लाइट इंटेंसिटी को ये करता है, डिटेक्ट करता है। गैस सेंसर, अगर गैसेस प्लांट है, गैस में जो गैस वाले प्लांट्स थे उसमें गैस सेंसर्स लगे हुए थे। उसके बाद प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स सर, Proximity sensor is a sensor able to detect the presence of a nearby object without a physical contact. जो हम लोग स्मार्ट सिटी में भी बहुत Smart सारी city चीज़ें में बात किए use थे, करते हैं। प्रॉक्सिमिटी के लिए बात किए थे, और जो हम लोग इससे In पहले भी Tolnak also they are using such type of this राइट one. फोटो इलेक्ट्रिक सेंसर हो गया, Photoelectrical इंफ्रारेड sensors. सेंसर, ये सब जो है Yeah. ह्यूमन का या जो भी मूवमेंट है उसको डिटेक्ट In करता parking system also. है। तो इसके बाद हम लोग बात करते हैं और सेंसर जो है वो इलेक्ट्रिकल सेंसर्स के बारे में बात करते हैं। There are types of electrical sensors also. No? Right. You are talking about electrical sensors. So there are ammeter, voltmeter and wattmeter also. No? हाँ, वैटमीटर हो, एमीटर का क्या काम है, जो भी आपका सर्किट है, इलेक्ट्रिकल सर्किट है, उसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है वो आपको देता है, और उसका डाटा आप RS-485, 485 या किसके भी थ्रू आप वो डाटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो सेम फंक्शन वोल्ट मीटर का है, जो वोल्टेज कोई किसी भी सर्किट के अक्रॉस में खोलता है, कितना वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस अवेलेबल है वो आपको बताता है। इन दोनों का कॉम्बिनेशन है वो वैटेज पावर, Wattage जो भी power. पावर है, जो भी पावर है वो आपको बताता Yeah, yeah, what है। ये is तो the हो गया एमीटर, वोल्ट मीटर और वैट मीटर, उसके जैसा और PF मीटर से There are PF meters, that is power Power factor factor meter, meter, frequency meter, फ्रिक्वेंसी मीटर, and energy meter also is there. राइट, एनर्जी मीटर या आप लोग KWH मीटर हम लोग जो बात करते हैं, Kilowatt per hour. ये जानना आपके लिए भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप टेक्निकल फील्ड से नहीं है तो भी फिर आपको जानना चाहिए KWH मीटर क्या होता है। KWH मीटर जो होता है वो उसका फुल फॉर्म है किलो वैट आवर्स, मतलब एक आवर्स में आपने कितनी एनर्जी कंज्यूम की है। 1 किलोवाट पर आवर जो रहता है उसका आपको मीटर का रीडिंग होता है 1 यूनिट, मतलब आपको जो बिलिंग आता है 100 यूनिट्स 200 यूनिट्स, मतलब अपने मंथ में उतना कंजम्पशन किया हुआ है KWH का। आने वाले और कुछ एपिसोड में हम लोग इनके बारे में कुछ और ज़्यादा जानकारी देंगे, तब तक मतलब ये देखने के लिए ये ज़रूरी है कि क्या ये इलेक्ट्रिकल सेंसर्स के बारे में So हमने this थोड़ा सा किया। KWH is very important for all. हाँ, वो तो हम लोग आने वाले इसमें और इलेक्ट्रिकल में भी आपको थोड़ा डिस्क्राइब करेंगे। अब हम लोग बात करते हैं माइक्रो कंट्रोलर्स एंड सिंगल बोर्ड कंप्यूटर। This may be new. What do you say? Term for you. शायद हो सकती है। हाँ तो ये सेंसर बहुत जगह आपने सुना होगा, लेकिन माइक्रो कंट्रोलर एंड सिंगल बोर्ड कंप्यूटर्स ये जो है ये IoT में बहुत यूजफुल थिंग Useful है। thing जैसे हम लोग बात करते हैं Arduino UNO के बारे में, एक छोटा सा है ये सिंगल बोर्ड प्रोसेसर है, Yeah. और जहाँ पे आपका छोटा सा प्रोजेक्ट हो वो तो वहाँ पे ये बहुत यूजफुल है। टू इम्प्रूव इंक्रीज इट्स फंक्शनलिटी, हाँ, अगर आपको कुछ स्पेसिफिक फंक्शंस, किसी फंक्शन को आपको उसको इम्प्रूव करना है तो आपको करेक्शन के लिए उसको यूज़ कर सकते हैं, जैसे GPS या सेंसर और डिस्प्ले जो भी है उसको आपको ये Arduino लगा के आप उसको अच्छा फंक्शनलिटी दे सकते सेकंड हैं। इज रास्पबेरी पाई, Right. इट्स वेरी जिसको रास्पाई भी बोलते हैं। इट्स वेरी पॉपुलर टर्म नाउ, इट्स वेरी अफोर्डेबल क्रेडिट कार्ड साइज, छोटा सा प्रोसेसर प्रोसेसर रहता है, विंडोज उसमें रहती है, IO पोर्ट्स रहते हैं, ओके, इंटरनल मेमोरी उसके बाद उसमें 1 TB तक आप ये सब सकते हैं। एंड नाउ डेट इट इज वेरी पॉपुलर इन दिस वर्ल्ड, और जहाँ पे अगर आपको पाइथन लैंग्वेज यूज़ करना है प्रोग्रामिंग के लिए तो वो बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट है। इट्स विंडोज 10 आल्सो, नो, विंडोज 10 के साथ भी कंपेटेबल है, और जो IoT में एक अच्छा IoT कोर के लिए भी एक बच्चा रास्पबेरी पाई Yes, yes. सोल्यूशन है। उसके बाद है बिगल बोर्ड। बिगल बोर्ड इज आल्सो सिंगल बोर्ड कंप्यूटर, Right. यूनिक्स, राइट yeah. So next is Intel Editions, राइट then ESP 8266, 8266 PyCom is there, राइट ESP 8266 ये जो है वो भी अच्छा है, वो वाईफाई इनेबल्ड सिस्टम का चिप मॉडल होता है, yeah. और उसका जो बोर्ड है वो IoT सोल्यूशन के लिए अच्छा है।
और वो 32 माइक्रो 32 माइक्रो कंट्रोलर रहता है। पाइकॉन भी अच्छा है। या तो ये अलग अलग ये है माइक्रो कंट्रोलर्स और सिंगल बोर्ड विल कंप्यूटर्स। कम डिटेल्स इन आवर नेक्स्ट स्टेप बाय स्टेप थोड़ा आगे जाएंगे। तो अभी क्या करते हैं हम लोग ये देखते हैं कि अभी अपना माइक्रो कंट्रोलर अगर हम लोग को चूज करना है अपने प्रोडक्ट के लिए तो उसमें क्या क्या आपको देखना जरूरी है। माइक्रो कंट्रोलर फॉर IoT, राइट, IoT के लिए माइक्रो कंट्रोलर अगर लेना है तो हम लोग को कौन से सेगमेंट देखना पड़ेगा। यस, सो फर्स्ट थिंग इज मेमोरी, सेकंड इज पावर, third is internet and other communication protocols. So let us start with memory. Of course memory is very important. हाँ, जैसे आपको तो देखना ही पड़ेगा कि कितना मेमोरी आपको यूज़ करना है। पावर के लिए आपको कौन सा ये करना, छोटा प्रोजेक्ट आपका है तो उसका नॉर्मल बैटरी से भी आपका पावर होता है, लेकिन जैसा आपका प्रोडक्ट बनेगा, जैसा आपका प्रोजेक्ट बड़ा हो जाएगा उसके लिए आपको एक अलग इलेक्ट्रिक सोर्स की जरूरत पड़ेगी, तो पावर भी बहुत जरूरी है। So heavy smart industrial equipment will consume a lot of electricity. Right. So depend upon that how to choose a power. बराबर है। Okay, am I right? Right. और उसके बाद है इंटरनेट और कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। That is very important, internet connectivity communication, because all protocols and internet, without Wi-Fi your IoT will not क्योंकि run. क्या सब सिस्टम को किसी सिस्टम को वाईफाई लगता है। अगर आपका ऑफिस सिस्टम है तो उसके लिए आपको क्या लगेगा, इथरनेट कनेक्शन लगेगा। उसके बाद अगर आपको लोकल डिवाइस कम्युनिकेशन करना है तो ब्लूटूथ से कर सकते हैं, मतलब जैसा आपका रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से 4G डाटा, 4G GSM सर्किट से आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो चीज़ है, उसके बाद आपका कनेक्टिंग पोर्ट्स कितना कनेक्ट करना है आपको। यस, कॉस्ट बहुत इंपॉर्टेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सिक्योरिटी होता क्या है सर कि मेरा प्रोजेक्ट छोटा है लेकिन मैं उसके लिए रैम ज़्यादा यूज़ कर रहा हूँ, ये करना वो करना, उससे कॉस्टिंग में बहुत इफेक्ट पड़ता है। तो कॉस्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना आपका प्रोडक्ट है उसके हिसाब से आपको सब कुछ सेट करना है। सो अरिफ सर, दिस इज मेमोरी, पावर, इंटरनेट कनेक्शन एंड कॉस्ट, सिक्योरिटी एंड कनेक्शन पोर्ट्स, राइट, ये कंबाइन करके आप एक अच्छा माइक्रो कंट्रोलर चूज कर सकते हैं। अभी क्या है, अभी माइक्रो कंट्रोलर में जो आप लोग ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह देखते हैं तो कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग नॉलेज लेते हैं अभी। तो मोस्ट ऑफ जो भी है RTOS सिस्टम, RTOS स्टैंड फॉर रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, रियल टाइम, राइट, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। देयर आर सॉफ्टवेयर इन मार्केट। हाँ, ओके, ये क्या रहता है कि एट ए टाइम एक ही प्रोग्राम को रन करता है, लेकिन वो रैपिडली अलग अलग प्रोग्राम में स्विच होता है। इसके लिए उसका नाम है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। सी द डिफरेंस बिटवीन दिस रियल टाइम एंड अदर दिस नॉर्मल ऑपरेटिंग सिस्टम। Next is operating system, that is normal traditional operating system. Everybody knows in computer also, in laptop also, Linux and all these things everybody knows. और बेयर मेटल के बारे में बात करते हैं। अब बेयर मेटल क्या है कि बहुत सारे CPU जो होते हैं उसको ऑपरेटिंग सिस्टम में सॉफ्टवेयर ही नहीं होता है, तो क्या करते हैं वो फर्मवेयर के थ्रू उसको डायरेक्टली राइट करके हार्डवेयर को देते हैं। बेयर मेटल इज अ न्यू टर्म एंड न्यू कॉन्सेप्ट हियर। यस। सो नेक्स्ट माइक्रो कंट्रोलर फीचर्स। अभी फीचर्स भी आपको देखना है माइक्रो कंट्रोलर्स के, उसमें क्या क्या फीचर आपको चाहिए। देयर आर 100 ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट्स, यू नो, राइट फ्रॉम इन लास्ट 13 years 14 years यू कैन बहुत सारा आया हुआ है मार्केट में, उसमें से आपको निकालना है, चुनना है। तो कैसे चुनना है, तो क्या क्या आपको कंसीडर करना है। मेन थिंग इज बिट्स, राइट, बिट्स आपका कितना है। सेकंड आर्किटेक्चर, रैम, GPIO और कनेक्टिविटी। नाउ बिट्स का कैसा है, 4 to 8 है, 64, 32, 16, 32, 64, जैसा भी बिट्स है मल्टीपल्स में है, तो उसके हिसाब से आपको चूज़ करना है बिट्स आपके प्रोग्राम के लिए क्या लग रहा है। आर्किटेक्चर मैक्सिमम जो भी माइक्रो कंट्रोलर्स है वो 3 टाइप के आर्किटेक्ट यूज़ करते हैं। वो है ARM, एडवांस रिच मशीन। सेकंड वन इज माइक्रोप्रोसेसर विदाउट इंटरलॉक, MIPS और x86 तो हम लोग यूज़ करते हैं। रैम में एवरीबडी नो द रैम, व्हाट इज द साइज ऑफ रैम। सर लेकिन उसमें भी एक कैसा है, बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं कि जितना रैम एडवांस है जितना रैम है वो बेटर है, लेकिन उसमें भी आपको ये जरूर देखना कि जितना आपका रैम का साइज बढ़ेगा तो आपका कॉस्ट भी बढ़ेगा। So this relation is very important. राइट, कॉस्ट भी आपको देखना है। कॉस्ट भी आपको। GPIO is a general purpose input output and are the pins. कितना इनपुट आपको लेना है, कितना आपको देना है। हाँ, कनेक्टिविटी देने के लिए हार्डवेयर से कनेक्टिविटी लेंगे, कितना पिन का आपको इनपुट है आउटपुट है वो GPIO आपको जरूरी है। कनेक्टिविटी जैसे हम लोगों ने बात किया, वाईफाई प्रोटोकॉल, ब्लूटूथ, वायर ईथरनेट, बराबर है। तो ये हम लोगों ने अभी बात किया किसके बारे में, डिवाइस हार्डवेयर। फर्स्ट लेयर ऑफ इंटरनेट ऑफ थिंग्स, डिवाइस हार्डवेयर। तो हम लोग अभी जो नेक्स्ट है डिवाइस सॉफ्टवेयर,
उसके बाद हम लोग कम्युनिकेशन और जो कनेक्टिविटी की बात की, उसके बाद की जो और 2 सेगमेंट्स है ये हम लोग स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। तो नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग बात करेंगे डिवाइस सॉफ्टवेयर्स और कनेक्टिविटी के बारे में। तो आपको हमारे हिसाब से जो भी हम लोगों ने नॉलेज देने की कोशिश की है, आशा करते हैं वी थिंक कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा, राइट सर? Yes, yes, and step by step, lightly, this one technically we are going, and we will try to give you maximum technical knowledge to you. जितना एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में हम लोग देने की कोशिश कर रहे हैं, हो सकता है आगे पीछे भी हो रहा हो, आप और स्टडी कर सकते हैं, गूगल में आपको बहुत सारा कुछ मिल जाएगा। Last thing I want to tell you, kindly subscribe this channel because from your subscription we will give this knowledge to rural student, ट्राइबल स्टूडेंट, depending upon your subscriber subscription. राइट। तो So, सब्सक्राइब take a जरूर knowledge, take a करिए, यू हैव knowledge. टू सब्सक्राइब। You have to subscribe. तो फॉर द मोमेंट वी आर स्टॉपिंग हियर, Yeah. थैंक्स बीइंग विद अस। तो आज तक के लिए यहीं पे रुकते हैं और आगे हमारे एपिसोड आप लोग इसी तरह से देखते रहेंगे, इसलिए हम लोग को ये करते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। Thank you.